सबको यीशु यीशु में मेरे भाइयों बहनों बच्चियों, आज प्रभु आप सबको बहुत आत्मीय कृपा, शांति और आशीष प्रदान करे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं एक प्रश्न से ही आज का संदेश शुरू करूँगा। मेरा प्रश्न ही है कि हम क्यों प्रार्थना करनी चाहिए और उपवास रखने का क्या फ़ायदा है और हम अपने आप को त्याग करने का क्या फ़ायदा है। उपवास रह के बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना और उपवास का ज़रूरत, मुझे पता है आपके मन में बहुत बहुत उत्तर है, आंसर है उसके लिए। तो मैं ये प्रश्न पूछने से आप मुझसे एकदम ऐसे कहेंगे कि फादर, प्रार्थना करने से ईश्वर की कृपा पा सकते हैं, प्रार्थना करने से चंगाई मिलेगा, प्रार्थना करने से कारोबार बढ़िया चलेगा, प्रार्थना करने से बच्चे का वरदान मिलेगा, प्रार्थना करने से अच्छे अच्छे नौकरी मिलेंगे, प्रार्थना करने से बड़ा धनी हो सकता है, नौकरी मिल सकते। बहुत बातें जो है प्रार्थना के जरिए हम पा सकते हैं। ऐसा सच भी है, गलत नहीं, जरूर मैं मानता हूँ। लेकिन सचमुच प्रार्थना की जरूरत ये दुनिया की चीज़ों के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रार्थना का उद्देश्य, लक्ष्य केवल दुनिया की चीज़ों के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसे आजकल सारे लोग करते हैं, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आपको दूसरा संदेश आज कहना चाहूँगा। मतलब प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रार्थना की शक्ति के जरिए हम अपने मानव प्रकृति को ईश्वरीय प्रकृति के रूप में बदलना चाहिए। हमारा विश्वास का उद्देश्य, प्रार्थना का उद्देश्य केवल एक दुनिया की चीज़ पाने के लिए नहीं, केवल चंगाई के लिए, कुछ कारोबार चलने के लिए, केवल दुनिया की चीज़ों के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार बाइबल कन्वेंशन के लिए एक पल्ली में गए। सो एक दिन के बाद एक व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आया। मेरा ये संदेश सुनने के बाद है जो आज आपको मैं दे रहा हूँ, वो संदेश सुनने के बाद ही वो व्यक्ति मेरे पास आकर बोले, फादर जी मुझे माफ़ करना। मैंने पूछा कि क्यों माफ़ करना, आपने तो मेरे साथ कोई गलती नहीं की। नहीं फिर फादर जी मैं आपके साथ नहीं की, लेकिन मैं ईश्वर के साथ की है। क्या हो गया? बात तो यही है फादर जी, सचमुच बहुत साल पहले मैं रोज़ प्रार्थना करते थे, चर्च भी जाते रहे, उपवास भी रखते रहे, लेकिन कुछ समय के बाद मेरा विश्वास निकल गया, ख़त्म हो गया। चर्च जाना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, उपवास रखना छोड़ दिया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया फादर जी। मैं सचमुच ईश्वर से नाराज हो गया फादर जी, क्योंकि जिस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, उपवास रखा था, वो काम तो नहीं हुई है, वो प्राप्त नहीं कर पाए। जिसके लिए रोज चर्च जाते रहे, प्रार्थना करते रहे, वो काम तो नहीं हुआ। फिर ईश्वर से नाराज होकर चर्च छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया। अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए बच्चे सारे ज़बरदस्ती से मुझे आज कन्वेंशन के लिए लेके आया। मैं सोचा ठीक है बच्चे के प्रति जाऊँगा, लेकिन मेरा मन जब इधर आकर चर्च में बैठा था तो दिल बिल्कुल ईश्वर की तरफ नहीं है, प्रार्थना का मूड में भी नहीं है, एक दिल भी नहीं लगता है कि प्रार्थना करूं। मैं ऐसे ही आकर इधर बैठ रहा था, लेकिन आपके वचन सुनने के बाद मैं सोचा कि ठीक है फादर से मेरी बात शेयर करूं। बात तो केवल यही है, जो व्यक्ति केवल दुनिया की चीज़ों के लिए, दुनिया की खुशियों के लिए, दुनिया की बातों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, उसका विश्वास उसके बाद खत्म हो सकता है, अटल नहीं रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक कृपा
आत्मीय वरदान पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, वो आध्यात्मिक कृपा में बढ़ते जाएंगे, वो ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, वो कभी भी ईश्वर से अलग नहीं हो सकता, नहीं होगा। क्योंकि प्रार्थना से मनुष्य का शरीर ईश्वर के शरीर के साथ एक हो जाता है। संत पौलुस बिल्कुल साफ साफ कहता है, रोमियों को लिखे पत्र उसका अध्याय 8 14-15 वाक्यों में संत पौलुस कहता है कि जो लोग पवित्र आत्मा से संचालित है ईश्वर का पुत्र है। जो मनुष्य की आत्मा ईश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाता है, इसलिए वो मनुष्य का पुत्र और पुत्री बन जाती है। कैसे? प्रार्थना में मनुष्य की आत्मा ईश्वर के आत्मा के साथ एक हो जाता है, एक हो जाता है। ये आध्यात्मिक रिश्ता के एक साधन है प्रार्थना। प्रार्थना एक साधन है, जरिया है, जिसके जरिए मनुष्य और ईश्वर के साथ रिश्ता हो जाता है। ईश्वर के रिश्ते में ईश्वर के साथ, ईश्वर के आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। फिर दोनों एक है, दो नहीं। ईश्वर और मनुष्य एक हो जाता है। फिर उसका स्वभाव ईश्वर के स्वभाव के जैसे बनना चाहिए। इसलिए संत पौलुस कहता है कि फिलिपियों के नाम पर लिखिए पत्र उसका अध्याय 2:5 में यीशु का स्वभाव में आगे बढ़े। हाउ द माइंड ऑफ क्राइस्ट, यीशु का मन जैसे आप भी बना ली। मतलब यीशु का मन आपके मन जैसे, मेरा मन यीशु का मन जैसे होने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना से हमारी आत्मा ईश्वर का आत्मा के साथ एक होकर आत्मिक कृपा से भरपूर हो जाता है। फिर उनके विचार ईश्वर के विचार जैसे होते हैं। लेकिन ये सच्चाई तो लोग समझते नहीं हैं। आप लोग तो मुझसे पूछेंगे कि अगर मेरी बात सच है तो आजकल जो लोग रोज प्रार्थना करते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद, उपवास करने के बाद, क्यों उनकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं होती? क्योंकि उनके लिए प्रार्थना केवल दुनिया की चीज़ों या दुनिया की बातें के लिए हैं, दुनिया की कुछ न कुछ फ़ायदा उठाने के लिए है, दुनिया की बातें के लिए, बच्चे के लिए हो, कारोबार के लिए हो, परिवार के लिए है, लेकिन ईश्वर की कृपा पाने के लिए नहीं है। मैं आज आपको ये कहना चाहूँगा कि ये मनुष्य में और आप ईश्वर जैसे बन सकता है, ईश्वर के काम जैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए शक्ति हमारे अंदर है। हमारा हृदय ईश्वर का मंदिर है। हमारे हृदय में ईश्वर की शक्ति पवित्र आत्मा वास करता है। संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों को लिखे पत्र उसका अध्याय 3:16 में, क्या आप नहीं जानते हो कि आपका हृदय ईश्वर का मंदिर है, आपके हृदय में पवित्र आत्मा वास करता है। देखो, लेकिन हम तो अनुभव नहीं करते। जो संत पौलुस का जो रोमियों के नाम लिखे पत्र उसका अध्याय 8 में एक वचन सुनाना चाहूँगा, वाक्य 11, अब ध्यान से सुनिएगा। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिससे ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपनी आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसका अर्थ है ये कि जो आत्मा, जो ईश्वर की शक्ति यीशु को दोबारा जीवन दिया है, मृतकों से जिलाया, वही सेम, वही शक्ति मेरे और आपके शरीर में है, अंदर है। ये सेम पावर ऑफ गॉड डोल्स इन अस। वो यीशु की, जिसने यीशु को जिलाया, वही शक्ति मुझ में भी है, आप में भी है। अगर वही शक्ति हमारे अंदर है, आपके अंदर भी है, तो ये संत पौलुस कहता है कि हमारा नश्वर शरीर को, जो नाश होने वाले शरीर को दोबारा जीवन प्रदान करेंगे। ये विश्वास के जरिए अगर कोई शक्ति को अनुभव करेंगे तो वो कैसे बीमार हो सकते हैं? ईश्वर की शक्ति आने पर कैसे वो लोग
बीमारी की हालत में रह सकते, डिप्रेशन में रह सकते, मानसिक तनाव में, परेशानी में रह सकते। असंभव है, क्योंकि इसके अंदर ईश्वर की कृपा ही ईश्वर की शक्ति है। जो हमारी ईश्वर की शक्ति हमारे शरीर को रूपांतर करेंगे। ये संत पौलुस आगे कहते हैं फिलिपियों को लगे हुए पत्र उसका अध्याय 3:21 में, फिलिपींस चैप्टर 3:21 उसका अध्याय 3:21 में कहते हैं कि जो शक्ति, ईश्वर की जो शक्ति है जो हमारे अंदर है, हमारे शरीर को रूपांतरण करेंगे। संत पौलुस का ये सारे संदेश ये कि मनुष्य केवल एक कमजोर व्यक्ति नहीं है, हर एक इंसान में आत्मिक शक्ति है, ईश्वर की कृपा है, आत्मा है। लेकिन अफसोस की बात, दुखी की बात यह है कि हम ईश्वर की शक्ति जो हमारे अंदर है, अभ्यंतर है, उसको महसूस नहीं करते। जो आध्यात्मिक शक्ति हमारे अभ्यंतर, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो शक्ति को हम अपनी जिंदगी में अनुभव नहीं कर सकते। कर सकता है, करते नहीं हैं। इसलिए अभी भी हम डरते हैं, रोते हैं और परेशान हो जाते हैं। मेरे पास 7वीं में, 7th स्टैंडर्ड में 7वीं में पढ़ने वाले एक बेटे को लेके आया। वो बेटा, वो लड़का रात को रोता है, चिल्लाता है, हर वक्त डरता है, थोड़ा भी अंधेरा हो बाहर नहीं जा सकता, डैडी के बिना, मम्मी के बिना तो बाहर नहीं जाता, अकेले भी रह नहीं सकता। ज़्यादातर, मतलब आम तौर पर नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। सो फिर डॉक्टरों के पास लेके गए, काउंसलिंग भी करवाया, वो मम्मी भी प्रार्थना के लिए लेके गए, तो बच्चे को इतना फ़र्क तो नहीं हुआ। फिर मेरे पास लेके आया तो मुझे पता लगा कि इनका अंदर बहुत डर है, बहुत बातें करता है बेटा। उसने तो मेरे से कहा कि फादर जी, जब मैं अकेले रहूँगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई शैतान मेरे अंदर है, शैतान मेरे अंदर है। अच्छा, ठीक है, किसने कहा कि आपके हृदय में शैतान है? मैंने पूछा, क्या आपने शैतान को देखा? मैं उस लड़के से पूछा कि क्या आपने शैतान को देखा कभी? नहीं फादर जी। अगर आप शैतान को देखा नहीं है तो फिर कैसे पता लगा कि आपके अंदर शैतान है? किसने कहा कि आपके अंदर शैतान है? मम्मी ने कहा। किसने कहा? मम्मी ने कहा। फिर मैं मम्मी को बुलाया, माँ से पूछा कि क्या आपने कहा कि बेटे के अंदर शैतान है? पता नहीं, मैंने ऐसे कहा नहीं है। फिर बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा, मम्मी ने कितनी बार बोला कि सचमुच इसके अंदर शैतान है, ये सच है। माँ ने कहा, कब कहा होगा? जब भी वो लड़का बचपन में थोड़ा सा शरारती था ना, शरारती, जब भी थोड़ा सा शरारती करता है, वो कहना नहीं मानते, लड़ाई करते, तो ऐसे तो माँ के मुंह से ऐसे निकलता था, इसमें शैतान है, शैतान है, शैतान है। सो बचपन से ही बेटा ऐसे सुन कर बढ़ते रहे कि मेरे अंदर शैतान है, शैतान है। शैतान मतलब क्या है बच्चे के लिए? शैतान मतलब जब भी कुछ ना कुछ शरारती की सोचा जाए, शरारती वाला काम करे, शैतान है। फिर बच्चा 6-7 साल का हो गया तो अंदर से कभी कभी कुछ भी अंदर जो सोच विचार आवे, वो बच्चा सोचते हैं कि ये शैतान का काम है, शैतान है। जब भी बच्चे के अंदर गुस्सा जाता है मम्मी के प्रति या दोस्तों के साथ लड़ाई भी करके, जिस दिन वो दोस्तों के साथ स्कूल में लड़ाई करते हैं या मम्मी से गुस्सा करते हैं, डैडी से हो, घर में किसी के साथ हो, उस दिन उनको लगता है कि मेरे साथ शैतान है, शैतान जो लड़ाई करवाते हैं। ऐसे शैतान के कारण में गाली भी देता हो लड़का। सो मतलब मेरे भाइयों बहनों बच्चों, ये छोटे बच्चे तो शरारत करते हैं, कभी कभी गाली गुली तो देते भी है। मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी बात है, नहीं, बिल्कुल बुरा है, मना करना है, डांटना भी है, कोई बात नहीं। लेकिन
जब भी आपका बेटा कोई भी शरारती करे, गाली दे, इस प्रकार की गलत काम कुछ करे तो गुस्सा करो, डांटो, पिटाई भी करो, दे दो, लेकिन बच्चे को ना बोलो कि ये शैतान है आपके अंदर। अब समझिए मेरी बात, बड़ी सीरियस बात है, बहुत बड़ी मामला है। मेरे माता पिताओं, मैं आपके साथ हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा, अगर कोई बच्चे ने कोई भी गलती किया तो डांटो, मारो, कुछ भी करो, पिटाई करो, लेकिन ये ना बोलो कि इसमें शैतान है, शैतान है। बहुत, क्योंकि वो बेचा ऐसे सोचते हैं कि मेरे अंदर शैतान है, शैतान है, शैतान सारे काम करवाते। ये लड़का फिर डरने लगे, जब भी अकेले रहे तो बड़ी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, मानसिक परेशानी में। फिर मेरे पास लेके आया, फिर मैं उसको अकेले मिला, प्रार्थना की, मैं उसको 2-3 मिनट लेकर 4-5 मिनट से ये समझाया वचन के अनुसार। बहुत अच्छा लड़का है, रोज चर्च भी जाता है, बाइबल भी पढ़ता है, अच्छा लड़का है। मैं उसे कहा, देखो आप रोज चर्च जाता है, बाइबल भी पढ़ने वाला लड़का है, ईश्वर का वचन भी आपके हृदय में है, बपतिस्मा भी लिया है, हाँ जी, फिर कैसे कह सकता है कि आप शैतान का बेटा है? नहीं बेटा, आपका हृदय में ईश्वर की शक्ति है, आपके अभ्यंतर मतलब हृदय में अंदर पवित्र आत्मा है, ईश्वर की शक्ति है, शैतान की नहीं। आप ईश्वर का बेटा है, यीशु का बेटा है। मैं केवल यही संदेश वचन के अनुसार मैं उनको समझाया तो एकदम उसकी जो बीमारी है, डर निकल गया। मैंने कहा, अब अभी कहीं भी जाए, रात को भी, आधी रात कहीं भी उड़कर जा सकता है, डरेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर कौन है? ईश्वर की शक्ति है, पवित्र आत्मा है। क्या आप सोचते मैं उस बेटे से पूछे? एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है? नहीं, वो लड़के से पूछा कि बेटा मुझे जो हो सकता है तो बोलो, क्या यीशु रात को इधर उधर जाने को डरता था? वचन से पढ़ता है कि रात को, पूरी रात अकेले पहाड़ के ऊपर जाकर यीशु प्रार्थना कर रहा था ना, बहुत बारी लिखा है ना, अकेले पहाड़ जाकर अकेले। बहुत, क्या यीशु को डर आया था रात को अकेले जाने को? क्या यीशु डरता था? नहीं। पक्का है? हाँ जी। डरता नहीं है ना? नहीं डरता। यीशु तो नहीं डरता ना? नहीं। अगर यीशु अकेले जाना को नहीं डरता, अंधेरे को नहीं डरता, कोई चीज को नहीं डरता है, तो जिसमें यीशु वास करता है, जिसमें यीशु की शक्ति है, वो शक्तिमान कैसे ये अंधेरे को डर सकता है? विश्वास कीजिएगा, अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं तो, पवित्र आत्मा की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो, आज जैसे आप डरना नहीं, कोई चीज को, किसी बात को डरो नहीं, क्योंकि आप में यीशु वास करता है। आप ईश्वर का संतान है, हम सारे ईश्वर के संतान है, डरो नहीं। आपका हृदय में ईश्वर वास करता है। मैं वचन से आपको कहा है कि तो जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया दोबारा मृतों से, वही आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है। हमारा शरीर को रूपांतरण करेगा, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करेंगे, हम तो कमजोर नश्वर शरीर को एक नया जीवन प्रदान करेंगे। ये विश्वास पहले कीजिएगा कि मेरे हृदय में यीशु की शक्ति है, यीशु का आत्मा है। मैं इसके साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि अगर यीशु मेरे हृदय में वास करेंगे तो कैसे मैं दूसरे को माफ नहीं कर सकता? क्योंकि आप मुझे बोल देना, एक और प्रश्न है, क्या यीशु अपनी ज़िंदगी में किसी को माफ़ नहीं किया? क्या यीशु ने सबको माफ़ किया या नहीं किया? है ना? ऐसे कोई व्यक्ति यीशु के सामने नहीं आया जिसको यीशु ने माफ़ नहीं किया। मतलब जितना भी परेशान किया है यीशु को, सबको यीशु ने माफ़ किया। विशेष करके क्रूस पर भी, जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, सलीब पर चढ़ाया, सलीब से ही उनको माफ़ कर दिया ना। हाँ जी, पापी लोगों को दोष नहीं लगाया, उसके घर चल गया ना। जिसको सारे लोग निंदा किया था, उसके घर में यीशु खुशी से गया, उनके साथ भोजन भी खाया ना। हाँ जी,
जिस औरत को लोग कत्ल करने के लिए, पत्थर से मारने के लिए लेके यीशु के पास आया, यीशु उस पर दोष नहीं लगाया, उसको मारा नहीं है, बल्कि उस औरत को नया जीवन दिया है ना। हाँ जी, हाँ, ये सारे आप लोग मानते हैं कि यीशु ये सारे काम तो किया। अगर आप ये मानते हैं तो वही यीशु की शक्ति, वही आत्मा मेरे और आपके हृदय में वास कर कर कैसे हम कह सकता है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर यीशु की शक्ति, पवित्र आत्मा मेरे और आपके हृदय में अंदर वास करेंगे तो यहाँ कौन बैठा है, आपके घर में कौन है जो दूसरों को माफी दे नहीं सकता? बोलिए। अगर आप कहे कि आपके हृदय में पवित्र आत्मा है, बपतिस्मा के जरिए पवित्र आत्मा पा चुके हैं, पवित्र आत्मा को स्वीकार करके पवित्र आत्मा वास करेंगे, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपके पास आने वाले गरीबों को मदद नहीं करेगा? ये असंभव है। अगर यीशु की शक्ति, पवित्र आत्मा आपके हृदय में है तो आप यीशु जैसे बन सकता है। आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या है? जिस प्रकार एक व्यक्ति के अंदर शैतान घुस जाता है, उसके बाद वो व्यक्ति शैतानी करता है, शैतान की काम करता है। दोबारा सुनिएगा, जिस प्रकार एक व्यक्ति के अंदर शैतान घुस जाता है, उसके बाद वो जिस प्रकार शैतानी करता है, शैतान का काम करता है, लड़ाई करता है, गुस्सा करता है, नाश करता है, गलत काम करता है, वो सारे शैतान के काम जो करता है, उसी प्रकार जो लोग कहते हैं कि यीशु मेरे अंदर घुस गया, तो हम यीशु के जैसे जीवन बिताए। एक और बार, जिस प्रकार एक व्यक्ति के अंदर शैतान आकर शैतानी करता है, और उससे भी ज्यादा यीशु को अंदर बुलाकर यीशु के जैसे जिंदगी बिताए। मान लो मेरा कहने का अर्थ ये कि अगर आप कहे मेरे अंदर यीशु की शक्ति, यीशु की आत्मा है, तो फिर मेरी सोच, मेरा प्यार, मेरा गुस्सा कदम हो जाना। मुझ में यीशु है, मैं गुस्सा नहीं कर सकता। मुझ में यीशु है, मैं नफरत नहीं कर सकता। मुझ में यीशु है, मैं उसको दोष लगा नहीं सकता। मुझ में यीशु है, मैं उसको मार नहीं सकता, क्योंकि यीशु मुझ में वास करता है। तो मैं कैसे दूसरों को करना कर सकता, नाश कर सकता है? इसलिए जो यीशु हमारे अंदर है उसका अनुभव करें। एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ जीसस इन अस। हमारे अंदर जो यीशु की शक्ति है उसको अनुभव करें। इसलिए एक रोज आप छोटी सी प्रार्थना करना। हम सारे मनुष्य हैं, मैं जानता हूं कि हमारा हृदय में जो शरीर में मनुष्य की वासना है और आत्मा भी है। थोड़ा कभी कभी दुनिया की सोच हमारे मन में आ जाता है, मैं मानता हूं कि हमारे मन में, हमारी जिंदगी में दुनिया की सोच भी आ सकता है, लेकिन उस समय आप ये सोचना कि मुझ में वास करने वाला यीशु अपनी शक्ति से भरपूर करे। मैं अपनी एक गवाही दूंगा, क्योंकि मैं भी फादर है, मनुष्य है, कभी कभी गुस्सा मुझे भी आ जाता है। मतलब कुछ समय पहले किसी व्यक्ति कुछ कहने से मुझे कुछ गुस्सा आ गया। गुस्सा मतलब सचमुच मेरे बारे नहीं, किसी और व्यक्ति के बारे में उसने कहा, कुछ किया, मैं भी सुना। सुनने के बाद मुझे उस व्यक्ति के प्रति थोड़ा गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया मुझे। वो तो पवित्र हफ्ते का समय, पवित्र हफ्ता, होली वीक था। मैं ऐसे तो मैंने सोचा ठीक है, मेरे मन में कुछ नहीं है, लेकिन जो मैं बलि चढ़ाने के लिए जो खड़े हो गया, तो वो गुस्सा तो मेरे अंदर से जो निकल गया, मतलब अंदर ऐसे ही आ गया, बाहर नहीं। मेरे सोचा कि ये गुस्सा निकल नहीं गया। सचमुच गुस्सा कैसे निकल सकता, गुस्सा ही रहा। जो मैं सोचा कैसे गुस्सा मन में रह कर कैसे मैं बलि चढ़ा सकता। इसलिए जब माफ़ी मांगने का समय है,
जो मैं पाप स्वीकार करता हूँ, जो प्रार्थना करने का जो मैं इकबाल करता हूँ, पंजाब में ये प्रार्थना है ना, मैं इकबाल करता हूँ, हिंदी में कहती है पाप स्वीकार करता हूँ। भाइयों बहनों माफ़ कीजिए, जो वो प्रार्थना के समय में यीशु से कहा, यीशु आपने मुझे बहुत वरदान दिया है। अभी देखो एक व्यक्ति के प्रति मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझ में वास करने वाले यीशु मुझे वो गुस्सा दूर करने की वरदान दे। मैंने ये कहा, ध्यान से सुनो, मुझ में वास करने वाला यीशु उस व्यक्ति के प्रति जो गुस्सा है वो मुझसे दूर करे। पता नहीं कि मुझे जो हुआ सच में ऐसे कोई चीज़ मेरे से गिर गया, निकल गया, ऐसे अनुभव हो गया। ये आप विश्वास करना, मेरी गवाही सुनकर नहीं, आप खुद ऐसे करके, क्या है ये प्रार्थना आज मैं आपके साथ मिलकर करूँगा। क्या है, आप सारी आंखें बंद करना अभी भी, और जब भी आप परेशान होता है, जब आपको डर है, गुस्सा है, बेचैनी है, परेशानी है, किसी के साथ नफरत है, जो भी है, मैं ना इधर रहना, उसको छोड़ना नहीं, ऐसे बहुत मान लो कि शैतान जैसे सोच आ जाए, आप समय अगर कोई भी अभी मेरे वचन सुनने वाले हो आपके साथ है तो आप भी ऐसे कर सकता। प्रैक्टिकली अभी आप तो क्या करना है, आंखें बंद करके दोनों हाथ छाती पर रखकर छोटी सी प्रार्थना करना। मुझ में वास करने वाला यीशु मुझसे गुस्सा दूर करे। मुझ में वास करने वाले यीशु मेरा हृदय शुद्ध कर। मुझ में वास करने वाले यीशु मुझे माफ़ी देने का वरदान दे। मुझ में वास करने वाले यीशु मेरे मानसिक परेशानी से मुक्ति दे। मुझ में वास करने वाला यीशु मानसिक टेंशन से मुक्ति दे, गुस्सा से मुक्ति दे, बीमारी से मुक्ति दे। इस प्रकार एक छोटी सी प्रार्थना करो, कुछ नहीं कर, बैल केवल ही करते रहो। जो आपके लिए आज तक असंभव था, मुश्किल था, ये प्रार्थना के बाद सब कुछ संभव होगा। याद कीजिएगा, हमारा हृदय ईश्वर का मंदिर है, मंदिर में ईश्वर वास करता है, पवित्र आत्मा की शक्ति है। ये स्वर्ग में रहने वाले यीशु नहीं, वहाँ रहने वाले यीशु नहीं, उस चर्च में रहने वाले यीशु, वहाँ रहने वाले यीशु, ऐसे प्रार्थना मत कीजिएगा। मेरे हृदय में, मेरे अंदर रहने वाले यीशु मुझे शांति प्रदान कर। ठीक है, ये प्रार्थना करना, विश्वास करना। बच्चे को किसी को ना कहे शैतान नहीं है हमारे अंदर, ईश्वर है, हमारे हृदय ईश्वर का मंदिर है। हमारा ये शरीर को रूपांतरण हो सकता है क्योंकि ईश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। आज प्रभु की शक्ति, शांति, आत्मिक कृपा से सारे प्रभु हो जाए। आपके घर में इसकी शक्ति आ जाए, पवित्र आत्मा आ जाए, आपके हृदय में भी बहुत आत्मिक शांति और कृपा से प्रभु करे। आमीन।